स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिएशन। ओके, ये टॉपिक कुछ नया फील हो रहा होगा क्योंकि लास्ट के कुछ वीडियो से हम लोग साइंटिस्ट, उनके थ्योरीज, उनके वर्क, उनके एक्सपेरिमेंट्स से पूरा पढ़ते हुए आए हैं। बट ये जो टॉपिक है वो वैसा नहीं है। इसके कुछ पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी। ओके, सो रिलैक्स। चलो, स्पेसिएशन क्या होता है उसके जानने से पहले हम जानेंगे स्पीसीज क्या होता है, क्योंकि स्पीसीज से स्पेसिएशन बना हुआ है। तो पहले हम जानेंगे स्पीसीज क्या होता है। बहुतों को पता भी होगा, ऐसे कोई नई चीज़ नहीं है ये। क्या होता है कि जब हम क्लास 9th में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मेरे वीडियो में अभी नहीं है, अभी मेरे इस पे नहीं है, बट जब हम क्लास 9 पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा के पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें किस तरह से फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, सब जो एक लाइन से डिवीज़न होता है वो किस बेसिस पे होता है, उनके सिमिलरिटीज़, उनके कैरेक्टर, उनके रहन सहन जो होता है, उनकी इनब्रीडिंग, उनके खाने पीने, उन सब के बेस पे चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। कैरेक्टर उनको उनको एक एक इसमें ब्लॉक में डाला जाता है। तो स्पीसीज जो होता है उस क्लासिफिकेशन में सबसे लास्ट पार्ट होता है कि जो स्पीसीज जो होती है, जो सेम कैरेक्टर्स शो करती है, जो ऑर्गेनिज्म स्पेशली कह सकते होते हैं, जो सेम कैरेक्टर शो करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको का जो स्पीसीज होता है डिफरेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन में प्लांट का भी क्लासिफिकेशन है, एनिमल का भी क्लासिफिकेशन है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि जो चीज़ें सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर उनके फीचर, सिमिलर उनके वर्क, सिमिलर उनका रहन सहन, खान पीन जो भी होगा वो सिमिलर होगा। दैट्स वाई दे आर कम इन अ सेम स्पीसीज की कैटेगरी में। ओके, तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सम सिमिलर बेसिक कैरेक्टर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कुछ बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, उनको हम सेम उसमें डालते हैं जिसमें वो इंटरब्रीडिंग करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेसिएशन पे कि भाई स्पेसिएशन क्या होता है। चलो, स्पेसिएशन इज द process by which new species develop from existing species is known as speciation। स्पेसिएशन ये होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग का एक जो होमो सैपियंस जो है वो एक चले आ रहे। ठीक है, सब लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे रहते, खाते पीते हैं, बट समहाउ कुछ ऐसा हो जाए उनकी लाइफ में, कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आ जाए उनकी लाइफ में जिससे एक नया स्पीसीज बन जाए, उसको कहेंगे स्पेसिएशन। यानी जो स्पीसीज ऑलरेडी हम सब हैं, बट हम सब से कुछ नया स्पीसीज बने, प्री एग्जिस्टिंग हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हम सब से जो एक नया स्पीसीज बने ड्यू टू एनी रीजन, उसको कहेंगे स्पेसिएशन। ठीक है, और सिंपल फॉर्म में देखो, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। किसी भी टाइप से, किसी भी तरह से कोई भी, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में अगर कोई हमारे 1-2 जनरेशन के बाद कोई ऑफस्प्रिंग आती है जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो कर रही है, जो बिल्कुल इतना वेरिएशन शो करे कि एक नया स्पीसीज ही बन गई, दिस इज कॉल्ड स्पेसिएशन। जो ऑलरेडी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम ही लोग के कई जनरेशन के बाद कुछ नया आया, कुछ नई टाइप की स्पीसीज बन गई जो हम सब से काफी ज्यादा वेरिएशन शो कर रही है, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिएशन। ठीक है, तो हम लोग ने स्पीसीज देखा कि स्पीसीज जो होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिनका सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो एक साथ रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं और उसमें वो इंटरमीट करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, बॉर्न करते हैं, इज कॉल्ड अ स्पीसीज। स्पेसिएशन इज सेम थिंग कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब ये फॉर्मेशन किस तरह से नए स्पीसीज का होगा, कौन से फैक्टर हैं जो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे, उसको अब हम आगे देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि स्पीसीज किसे कहते हैं और स्पेसिएशन किसे कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने ली है, तो आई होप इसको समझने में कोई टफ नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब फैक्टर देखते हैं। देखो, बायोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें है कि जियोग्राफिकल कुछ आइसोलेशन की बात है, जिससे जो
ऐसा आइसोलेशन हो गया जिससे सेम स्पीसीज किसी भी रीज़न से आइसोलेशन की वजह से अलग हुई और बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करने लगी। जैसे वेस्टर्न और साउथर्न जो मिडलॉक बर्ड की बात हम करें तो वो दोनों बर्ड है एक ही जैसी देखने में, बट उनके बहुत से बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हैं, जिससे हम ऐसे फिजिकली उनको सामने से देखेंगे तो वी कांट अंडरस्टैंड कि कौन से कौन है, बट है वो अलग, क्योंकि एक साउथर्न में रहती है एक वेस्टर्न में रहती है। तो ये क्या होता है कि कुछ जियोग्राफिकल ऐसा आइसोलेशन हो गया किसी भी रीजन से जिससे सेम स्पीसीज किसी भी रीजन से सेपरेट हुई और कुछ मतलब दूर हो गई, और आफ्टर सम जनरेशन उनके जो स्पीसीज हुए, मतलब जब वो वहाँ पे चेंज होके गई, इधर चेंज होके हैं, मान लो कि हम यहाँ पे हैं, मेरे कोई भी सिबलिंग या मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर कहीं और किसी भी रीज़न से आइसोलेट हो गए, जियोग्राफिकल रीज़न यानी रिवर और किसी भी तरह का कोई चेंजेस आया जिससे वो बहुत ज़्यादा 5,000 10,000 किलोमीटर कहीं जाके बस गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं, वो वहाँ पे चले गए, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो चीज़ें होंगी वो हमारे इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हम तो यहीं पे रह गए, वो वहाँ पे चले गए। अब हमारी कई जनरेशन हुई, उनकी कई जनरेशन हुई, कुछ जनरेशन के बाद अगर वो दोनों मिले, मतलब उनकी कुछ जनरेशन के लोग मिले, इसके बाद यहाँ मेरी कई जनरेशन के बाद के लोग मिले, तो जब दोनों लोगों को देखा जाएगा तो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो जो थे वहाँ पे जब गए तो उन्होंने उस वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया। हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, हमारे यहाँ तो ठंडी गर्मी बरसात तीनों टाइप के वेदर्स आते जाते रहते हैं, तो हम उसके लिए अडॉप्ट कर लिए हैं, हम आराम से रह रहे हैं। हमारे जो ऑफिस स्प्रिंग होंगे, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो भी उस चीज़ को अडॉप्ट करती हुई रहेगी। बट अगर जो मेरी सिस्टर गई है या मेरा कोई अपना गया हुआ है, वो जब वहाँ पे जा रहा है तो हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, ठीक है, वहाँ पे गए, रहे, अडॉप्ट कर लिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिए। बट कुछ जनरेशन के बाद जब उनके जो भी ऑफिस स्प्रिंग कई जनरेशन के बाद उनके जो भी फैमिली मेम्बर बने, वो और मेरे लास्ट कई जनरेशन के बाद के फैमिली मेंबर अगर मिलते हैं तो दे आर लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रहेंगे ह्यूमन बीइंग ही, मगर उनका जो बॉडी का जो उनका हो सकता है कि हेयर टेक्सचर अलग हो जाए, स्किन का टेक्सचर अलग हो जाए, उनका बहुत सी चीज़ों में लैंग्वेज अलग हो जाए, तो बहुत से डिफरेंसेस हमें दिखते होंगे। बहुत से ये एग्जाम्पल आप अपने और आजू बाजू भी देखे होंगे कि बहुत से लोग बहुत साल पहले, बहुत जनरेशन पहले कहीं और चले गए हैं, तो उनके जब ऑफिस स्प्रिंग अब मिलेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करेंगे। तो ये होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। Isolation or geographical isolation of a population caused by various type of barriers, जैसे such as mountain ranges, rivers and sea. The geographical isolation lead to reproductive isolation, due to which there is no flow of genes between the टू सेपरेट जनरेशन। यानी यहाँ पे जो भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से चीज़ें जो है आइसोलेट हुई हैं, दो स्पीसीज, दो इंडिविजुअल आइसोलेट हुए हैं, वो क्या होगा कि वो लीड करेंगे अपने अपने जो भी, भाई हम यहाँ पे हैं तो हम अपना रिप्रोड्यूस करेंगे, हमारे ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, जिससे उनके बीच जीन का फ्लो नहीं हो पाएगा। भाई हम यहाँ पे है तो मेरे जो भी जनरेशन है वो यहाँ पे, वो वहाँ पे, तो उनका जो जनरेशन है वो वहाँ पे है, तो हम दोनों के बीच जो जीन का फ्लो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमारी जो वैरायटी, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो नए नए इंडिविजुअल आ रहे हैं, वो वेरिएशन तो शो कर ही रहे हैं, हमारे बीच ही वेरिएशन शो कर रहे हैं। उनके जो ऑफ स्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं उनके बीच वेरिएशन शो कर रहे हैं, बट जब हम उन दोनों के लास्ट जनरेशन को पास में लेके आएंगे तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, रहेंगे एक दूसरे के सिस्टर के ही ऑफ स्प्रिंग, बट वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जगह के जो इन्वायरमेंट है, जो वेदर है, जो रेंजेस है, उनको अडॉप्ट कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग उनका बॉडी रहेगा, उनके अकॉर्डिंग उनका लैंग्वेज रहेगा, उनके अकॉर्डिंग उनका टेक्सचर रहेगा, जो भी चीज़ रहेगी
उसके अकॉर्डिंग रहेगी। इसीलिए ये कह सकते हैं कि एक ऐसा जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है जिसमें जीन का फ्लो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, एक नई स्पेसिएशन बन जाती है इस तरह के आइसोलेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग ने क्या देखा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन देखा। अब हम लोग देखेंगे जीन पोल, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये 3 ऐसे आइसोलेशन है, ऐसे फैक्टर है जो स्पेसिएशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं, देखो फर्स्ट हम लोग ने जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात करी कि किस तरह से माउंटेन रेंजेस या रिवर या किसी भी तरह का ऐसा आइसोलेशन जो दो एक सेम स्पीसीज को बहुत ज़्यादा डिफरेंस में ले जाके रख देता है, जिससे वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी डिफरेंट होने की वजह से उनका जो ऑफ स्प्रिंग होंगे कई जनरेशन के बाद जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करेंगे। जब उनको सेम साथ में रखा जाएगा तो उनके हर जो भी एक्शन है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो वो हो गया जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो एक नए स्पेसिएशन को डिफाइन करता है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 और लेके आए हैं, फर्स्ट सेकेंड जो है वो है जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जीन फ्लो क्या होता है, अब मान लो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और सम कलरफुल ऑर्गेनिज्म, जिससे ठीक है, जीन फ्लो। अब यहाँ पे क्या है, मैं बीटल का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि बीटल यहाँ पे ड्रॉ करना इट्स वेरी इजी, ठीक है। ये बीटल है, ये क्या है, ग्रीन कलर का बीटल है, ठीक है। अब इसमें एक जो है ब्लैक कलर का बीटल हो गया, क्या हो गया, ब्लैक कलर का बीटल है, और भी मैं ब्लैक कलर के बीटल बना देती हूँ, ठीक है, ढेर सारे हैं। ये मैं कहूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का बीटल, ओके चलो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का बीटल है, ओके। अब यहाँ पे एक दूसरी पॉपुलेशन है जो क्या है, ब्लैक कलर की बीटल्स की है, क्या है, ब्लैक कलर के बीटल्स की है, ओके। और ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन बीटल्स आके रह रहा है। अब देखो जीन फ्लो को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि दिस एडिशन और रिमूवल ऑफ एलील्स व्हेन इंडिविजुअल इंटर और लीव अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये एक पॉपुलेशन है ग्रीन कलर के बीटल्स के, अच्छा खासे यहाँ पे रह रहे हैं, इनब्रीड कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, रह रहे हैं आराम से। अब उसमें से एक बीटल्स ने सोचा कि यार अब चलो कुछ बाय चेंज कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। तो क्या हुआ, ये अब कुछ ट्रैवल किया और देखा यहाँ पे एक और बीटल की पॉपुलेशन है जो पूरी ब्लैक कलर की है, बट उसमें कुछ सिमिलर उसके जैसा बीटल्स भी प्रेजेंट है। अब वो तो आया घूमने के पर्पज से, बट उसको इन्वायरमेंट सूट करने लगा, उसको अच्छा लगने लगा, वो यहाँ पे रहने लगा। तो क्या हुआ, उसने इस पॉपुलेशन को लीव किया, यानी यहाँ से कम हुआ और यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे जुड़ गया। तो यहीं पे ये चीज बोल रहा है कि एडिशन और रिमूवल ऑफ एलील व्हेन इंडिविजुअल इंटर और लीव अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। तो यहाँ पे जो बीटल्स ग्रीन कलर के हैं वो इनका अपना एक पॉपुलेशन है, उसमें से एक ने कहा कि यार अब चलो थोड़ा बाय चेंज कुछ इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए हमें कहीं घूमने जाता हूँ, मुझे यहाँ पे रहते रहते मैं बोर हो गया। ये जो है ट्रेवल करके यहाँ पे आया, कुछ जगह दूर गया तो देखा कि एक और बीटल की पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे तो सब ब्लैक कलर के, एक ऐसा है जो मेरे जैसा दिख रहा है। तो ये बीटल्स ने यहाँ का जो प्लेस है वहाँ पे छोड़ा, यानी यहाँ पे तो उसका नंबर कम हो गया, बट यहाँ पे वो जुड़ेगा तो यानी वहाँ पे नंबर उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल और एडिशन तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से कम हुआ, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो है इस पॉपुलेशन में आ गया।
इस पॉपुलेशन में आए तो देखा कि यार देखने में लोग डिफरेंट है, बट लगभग उनका रहन सहन खान पीन कुछ ना कुछ मुझसे मिल रहा है, मैं यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो ये आके ये जो इसके जैसा कुछ सिमिलर एक है बीटल, उससे इनब्रीड करना शुरू करे, पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करे, या तो ये ब्लैक वाले के साथ ही पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करे, क्योंकि देखने में तो सेम ही है। जैसे मान लो हम एक इंडियन है, हम लोग इंडियन है, ठीक है, अगर हम लोग अमेरिका या कहीं और जाते हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर है तो हम लोग ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। अब वहाँ पे गए, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं वहाँ पे रहने लगी, तो वहाँ की पॉपुलेशन अडॉप्ट कर ली, वहाँ पे लोग जो भी हैं उनके साथ अच्छे से रहने लगी। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ से रिमूव हुई, बट वहाँ पे जाके ऐड हो गई, ठीक है। तो ये भी यहाँ से रिमूव हुई, यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसका यानी ये जीन जो है ये अपना जीन लेके फ्लो करके यहाँ पे चला आया और यहाँ पे अपना मस्त इनब्रीड कर रहा है, चाहे जो वहाँ की नॉर्मल पॉपुलेशन थी उनके साथ इनब्रीड कर रहा है, या वहाँ पे कुछ अपने जैसे लोग थे उनके साथ इनब्रीड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, जीन फ्लो हुआ, जहाँ पे ये यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे कमी हुई बट यहाँ पे ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन। तो ये हो गया जीन फ्लो, जिसमें कोई एक जीन एक पॉपुलेशन से निकल के दूसरे पॉपुलेशन में जाता है और वहाँ पे सुटेबल पॉपुलेशन इन्वायरमेंट पाके इनब्रीड करना शुरू करता है, चाहे अपनी जैसी पॉपुलेशन के साथ चाहे डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ। इसको कहेंगे हम जीन फ्लो। तो ये भी एक स्पेशिएशन का फैक्टर है कि यहाँ पे जब वो इनके साथ इनब्रीड करेगा तो एक नई वैरायटी बनेगी, जाहिर सी बात है, और इसके साथ जो कुछ सिमिलर है इसके जैसा उसके साथ इनब्रीड करेगा तब भी एक नई वैरायटी बनेगी। ओके, तो इसमें क्या है, स्पेसिएशन जो है वो तो हो रहा है ना। तो चीज़ यही है कि जीन फ्लो इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ स्पेसिएशन, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज अनदर टाइप ऑफ फैक्टर फॉर स्पेसिएशन, ठीक है। अब आते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इट इज अ रैंडम चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी अकरिंग बाय चांस फ्लक्चुएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग कुछ पहले कुछ इसी चैप्टर में कुछ वीडियोस पहले आप देखना जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़े हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे भाई इससे स्पेसिएशन कैसे होता है। इसमें क्या है, रैंडम चेंज है, अचानक से कुछ ऐसा चेंज हो गया जिससे जो उसकी जीन की फ्रीक्वेंसी है वो फ्लक्चुएट कर गया, तो बढ़ गई या तो घट गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है अच्छा खासा ये ब्लैक बीटल्स भी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छा खासा ये ग्रीन बीटल्स भी ग्रो कर रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब याद करो, हम लोग ने जेनेटिक ड्रिफ्ट जो पढ़ा था उसमें हम लोग ने बीटल का ही एग्जाम्पल लिया था और देखा था कि हाथी एक ऐसा चीज जो है वो आया और उसने अपने पाँव को कहाँ पे रख दिया, एक ऐसे बीटल की पॉपुलेशन पे रख दिया जहाँ पे वो पूरी तरह से खत्म हो गई। मान लो हाथी के पाँव, तो हम लोग ने वहाँ पे एग्जाम्पल रख दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि किसी के पैर से दब गए या किसी डंडे से इन लोगों को किसी ने मार दिया, तो मान लो कि जो डंडा पड़ा वो इस पॉपुलेशन पर पड़ा, किस पे पड़ा, ग्रीन वाले पे पड़ा। 3 थे बेचारे जिसमें से 2 मर गए, अब बचे एक बीटल ग्रीन कलर का। अब क्या होगा, नेक्स्ट आओ, अब बेचारा ये जो ब्लैक है वो ऑलरेडी पूरे के पूरे हैं, अब वो इनब्रीड करेंगे, 4 थे 8 बन गए, 4 थे 8 बन गए, ठीक है। अब बेचारे ये तो एक ही है, अब ये इनब्रीड करेगा तो मैक्सिमम कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 बना। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो अचानक से जो किसी एक्सीडेंटल फैक्टर की वजह से ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन को इफेक्ट कर गया, उसकी फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी को फ्लक्चुएट कर गया, अच्छा खासा सेम अमाउंट में था, उसको मर जाने की वजह से उसका जो पॉपुलेशन है वो कम हो गया इन कंपेरिजन टू ब्लैक बीटल। तो ये जो ब्लैक बीटल है वो तो अपना भाई अच्छा पॉपुलेशन था, वो आगे भी ग्रोथ करेगी तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनब्रीड करेगी। तो अब ये जो था ले दे के उनके बराबर था और मर गए, लो भाई कम हो गए। अब ये इनब्रीड कर रही है तो इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो गया। अब यहाँ पे 8:2 की पॉपुलेशन हुई, ठीक है। तो आगे भी ये पॉपुलेशन जो होगी एक उसी रेंज से बढ़ेगी कि ब्लैक और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ग्रीन जो है
थोड़ा और बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इनकी जीन फ्रिक्वेंसी में रैंडम चेंज हो गया जो फ्लक्चुएट कर गई। अच्छा खासा एक सेम अमाउंट में दोनों की फ्रिक्वेंसी चल रही थी, उन पर कोई भी एक्सीडेंटल ऐसा इफेक्ट पड़ा जिनसे उनकी पॉपुलेशन एक तरह से ख़त्म हो गई या कम हो गई। और अब जो बची है वो भी इनब्रीड कर रही है, तो कितना बेचारा कर पाएगा, वो 1 से 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉपुलेशन जो होगी, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, इसमें 2 से 4 हो पाएगा। मतलब इनका जो पॉपुलेशन वो स्लोली बढ़ेगा इन कंपेरिजन टू ब्लैक बीटल। वो अच्छा खासा सेम पॉपुलेशन में अभी भी है और बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें एक रैंडम चेंज आ गया बाय द एक्सीडेंटल फैक्टर या किसी भी वजह से, जिसमें जीन फ्रिक्वेंसी में जो है वो किसी भी चांस की वजह से फ्लक्चुएट कर गई, कम हो गई या तो ज़्यादा हो गई, इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये भी एक स्पेसिएशन का फैक्टर है कि इसमें भी जो चीज़ें हैं, अच्छा खासा जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो इक्वल है, बट बाय द चांस उनका रेशियो जो है एक तरह से बिल्कुल कम हो जाता है और इक्वालिटी बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से उनके अंदर क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की हुआ और पॉपुलेशन में अच्छा जो है सडन फ्लक्चुएट कर गई। तो इट इज़ अनदर फैक्टर ऑफ स्पेशिएशन। तो आज हम लोग ने फर्स्ट क्या देखा, स्पीसीज़ के बारे में देखा कि स्पीसीज़ क्या होती है, देन स्पेशिएशन के बारे में समझा। उसके बाद हम लोग फैक्टर देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग ने फर्स्ट देखा जियोग्राफिकल आइसोलेशन का, उसके बाद सेकेंड देखा जीन फ्लो का, जो अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। एंड थर्ड जो होता है हम लोग ने जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा। अब बच्चा और कौन कौन से हो सकते हैं, अब होगा जीन पोल, जिसमें ढेर सारे टाइप के लोग रहते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की, किस तरह से नेचर सेलेक्ट करती है बेस्ट वैरायटी को। तो ये हो गया स्पेसिएशन का आज का। कल जो है हम लोग नेक्स्ट इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करेंगे और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।